जय हिंद। डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। कोई भी क्लास के बच्चा होता है, चाहे क्लास 1 या 2 या 3 या 4 या 12, कोई भी क्लास का बच्चा होता है तो उसे मैथमेटिक्स क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए डायरेक्टली हमें उसे कॉपी और कलम के सहारे सोल्यूशन करवाते हैं। देखिए, अगर ये मैटर को शुरू से ही बच्चे लोग को, अगर पहली कक्षा या दूसरी कक्षा या पहली कक्षा या दूसरी कक्षा से तो नहीं हो सकता है, लेकिन 7 8 9 10 से अगर कॉपी कलम के बजाय, ऐसा नहीं कि कॉपी कलम से सोल्यूशन नहीं करना है, कॉपी कलम से भी सोल्यूशन करवाना है, लेकिन कॉपी कलम को छोड़कर अगर उसे थिंकिंग पावर के हिसाब से अगर मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाए तो वो बच्चा कर सकता है। भले ही थोड़ी कम करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको प्रैक्टिस हो जाएगा, जिससे आने वाला कंपटीशन में वो अच्छे ढंग से एक क्वेश्चन को, मतलब कि जो मैथमेटिक्स का कंपटीशन का क्वेश्चन होता है उसे 45 मिनट या 1 मिनट में सोल्यूशन आसानी से कर सकता है, जो हिसाब से टाइमिंग मिलती है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि शुरू से ही 9 10 से ही कॉपी कलम के सहारे ही सभी क्वेश्चन सोल्यूशन करवा जाते हैं, सभी टीचर भी करवाते हैं, लेकिन ये चीज उन्हें नहीं समझाया जाता है कि भाई आप कॉपी कलम के अलावा ऐसी थिंकिंग पावर के हिसाब से भी, मतलब सोच के भी वो चीज सोल्यूशन क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन का आप आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो। ये चीज कोई भी नहीं सिखाया, कोई भी नहीं सिखाते हैं, चाहे बीएड का कोई भी टीचर हो या कोई भी बीएड ना भी किया हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, ये चीज कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता। हालांकि ये चीज बच्चे को सिखाना चाहिए। सपोज दैट मैं आपको बता रहा हूं, जैसे में कोई भी त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला है, तो त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि tan थीटा बराबर 3/4, तो आपका कोस थीटा का मान क्या होगा। तो भाई tan थीटा बराबर 3/4 आपका दे दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आपको कॉपी कलम के सहारे बच्चे को सोल्यूशन नहीं करवाना है, डायरेक्टली आपको सोल्यूशन करवाना है विदाउट कॉपी कलम के, मतलब कि थिंकिंग पावर के हिसाब से, दिमाग से बच्चे को सोचने पे मजबूर कर दीजिए। हो सके वो कहां तक सोच सकता है, कहां तक सोल्यूशन कर सकता है, उसमें से कई सारे बच्चे सोल्यूशन कर सकते हैं, कई सारे बच्चे सोल्यूशन नहीं भी कर सकते हैं। तो ये चीज होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि कॉपी कलम से नहीं सोल्यूशन करवाना है, कॉपी कलम से भी सोल्यूशन करवाना है, प्लस में आपका ये माइंड से भी, थिंकिंग पावर के हिसाब से भी सोल्यूशन करवाना है। इससे ये होगा कि बच्चे को आने वाला टाइमिंग में, कंपटीशन के एग्जाम के लिए वो कम से कम टाइमिंग में डायरेक्टली थिंकिंग पावर के हिसाब से सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं आपको एक त्रिकोणमिति फार्मूला का एग्जांपल बताया, उसके हिसाब से बच्चे डायरेक्टली, जैसे मान लिया जाए कि tan थीटा बराबर 3/4 दे दिया गया, तो tan थीटा बराबर 3/4 दे दिया गया, तो भाई tan थीटा का मान होता है लंब बटा ये आधार होता है। तो इसमें क्या होगा कि कर्ण सबसे पहले पता करना होगा। तो कर्ण जब पता करना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, मतलब कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के स्क्वायर मतलब 9, मतलब कि √25 हो जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद। अब √25 मतलब 5, मतलब कि कर्ण यहाँ पे 5 हो गया, लंब यहाँ पे 3 था और यहाँ पे आधार 4 था और कर्ण यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, मतलब थिंकिंग पावर के हिसाब से हम सोल्यूशन कर दिए कि यहाँ पे 5 आपका कर्ण आया, बाकी लंब और आधार यहाँ पे है ही। तो उसके बाद कोस थीटा का मान क्या होता है, आधार बाई कर्ण होता है। तो भाई आधार क्या इसमें हो गया, जैसे में आधार आपका था 4 और कर्ण आपका 5 हो गया, मतलब कि 4/5 आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से बच्चे को सॉल्यूशन करने के लिए मजबूर करना जरूरी होगा, चाहे ये प्राइवेट स्कूल के टीचर देख रहे हो ये वीडियो या गवर्नमेंट टीचर के। ये बीएड में सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं खुद बीएड नहीं किया हूं, मैं केवल 12वीं पास हूं। अभी तक जो भी आगे और भी पढ़ाई चल रही है, लेकिन अभी तक जो भी मेरे पास क्वालिफिकेशन है केवल 12वीं आईएएस पास हूं, और जो मेरे पास था उसके हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हो सके तो ये चीज अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ये चीज हमें शेयर करना चाहिए, ये चीज हर एक स्कूल में सभी टीचर को सिखलाना चाहिए, ताकि आगे चल के कंपटीशन के एग्जाम में सभी बच्चे को थिंकिंग पावर के हिसाब से सिखाया जाएगा। मैथमेटिक्स को कैलकुलेशन को सोल्यूशन करने के लिए तो वो अच्छे ढंग से कम टाइमिंग में वो सोल्यूशन कर सकते हैं। ये चीज कहीं पे भी सिखाया नहीं जाता, डायरेक्टली कॉपी कलम के सहायता से डायरेक्ट सोल्यूशन करने के लिए बताया जाता है। कॉपी कलम के साथ साथ थिंकिंग पावर के साथ साथ भी सोल्यूशन करने के लिए बच्चे लोग को सिखाना बहुत जरूरी हो
होगा। इससे आने वाला समय में बच्चों को बहुत ही माइंड जो होगा वो डेवलप भी होगा, उससे क्वेश्चन को सोल्यूशन भी आसानी ढंग से कर भी सकेंगे और एक लिखने से नहीं, थिंकिंग पावर के हिसाब से भी वो माइंड यूज करके डायरेक्टली सोल्यूशन कर सकेंगे। सपोज एक त्रिकोणमिति का एग्जांपल बताया वैसे। हाँ, आप सभी टीचर लोग ये वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप सभी लोग थोड़ी माइंड में ये मत रखिएगा कि ये टीचर को सिखला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक टीचर हैं, एक भगवान का स्वरूप है, एक माता पिता का स्वरूप है, तो आप ये चीज माइंड में मत रखिएगा। जो मेरे पास नॉलेज था, जितना सोचने का समझने का सलाहियत था, उसके हिसाब से ये चीज बच्चे लोग के पास जा सके, समझ सके, ताकि आने वाला समय में हमारे देश के लिए भी भविष्य बन सके और बच्चा का भी अच्छे ढंग से भविष्य बन सके। जय हिंद, जय भारत।